ओम शांति। 20 सितंबर 2021 आज के बाबा के साकार महावाक्य है। आज बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे पाप आए हैं तुम्हें ऐसे श्रेष्ठ कर्म सिखलाने जिससे तुम 21 जन्म की बादशाही का वर्षा ले सको, अटल अखंड राज्य के मालिक बन सको। और वो अटल अखंड राज्य है सतयुग। अभी प्रश्न है, गृहस्थियों और सन्यासियों के किस एक सिद्धांत में बहुत बड़ा अंतर है? उत्तर, गृहस्थियों का सिद्धांत है कि भगवान जरूर किसी न किसी रूप में आएगा, और सन्यासियों का सिद्धांत है भक्ति का कि ब्रह्म को याद करते करते ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। अब बाप समझाते हैं, मनसी बाबा समझाते हैं, ब्रह्म में कोई लीन नहीं होता। ब्रह्म तत्व है परम धाम, अब उसमें थोड़ा ना कोई लीन हो जाएगा, तो ब्रह्म में कोई थोड़ी लीन होता है। आत्मा अमर है, वह लीन कैसे होगी? भगवान यदि आएगा तो जरूर टीचर बनकर शिक्षा देगा। टीचर बन के तो ज्ञान सुनाएंगे ना, प्रेरणा से तो ज्ञान नहीं देंगे ना। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहाँ 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 पा लिया है। ओम शांति। बाबा कहते ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत सुना ना सभी ने गीत, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। बाबा कहते, रूहानी बच्चे कहते हैं कि बाबा बच्चे जानते हैं ये बेहद का बाप मनुष्य बाबा बेहद का सुख सतयुगी दुनिया में बेहद का सुख देने वाला है, अर्थात वे सभी का बाप है, सभी आत्माओं का बाप है। उनको सभी बेहद के बच्चे आत्माएं याद करते हैं, किसी न किसी प्रकार से याद करते हैं, परंतु उनको पता नहीं है कि हमको उस परम पिता परमात्मा से कोई बादशाही लेनी है, स्वर्ग की राजाई की बादशाही लेनी है। ये उन्हों को माना जो आत्माएं बाबा को नहीं जानती हैं, उनको नहीं पता है। बाबा कहते हमको उस परम पिता परमात्मा मनुष्य बाबा से कोई बादशाही लेनी है। अब तुम जानते हो हमको जो बाप सतयुगी विश्व की बादशाही देते हैं, और वो है सतयुगी विश्व की बादशाही, सतयुग के बादशाही का वर्षा, तो वो बाबा हमको देते हैं। वह अटल अखंड अडोल, वे हमारी बादशाही कितने जन्म कायम रहती है? 21 जन्म कायम रहती है। बाबा कहते सारे विश्व पर हमारी राजें रहती है,
जिसको कोई छीन नहीं सकता। वहाँ सत्ययुग में ऐसी राजाई होती है, ऐसी बादशाही होती है जिसको कोई भी छीन नहीं सकता, लूट नहीं सकता है। हमारी राजाई है अडोल, सत्ययुग की राजाई है अडोल माना अचल, क्योंकि वहाँ एक ही धर्म होता है, एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म होता है और कोई धर्म नहीं होता कि द्वैत ईर्ष्या हो। बाबा कहते द्वैत है नहीं, वह है अद्वैत राज्य। सत्ययुग अद्वैत राज्य जहाँ कोई द्वैत नहीं होता। बच्चे जब गीत सुनाते हैं तो अपनी राजाई का नशा बुद्धि में आना चाहिए, समझे। बाबा कहते बच्चे जब गीत गाते हैं तो अपनी राजाई का नशा बुद्धि में आना चाहिए। कहते बच्चे जब गीत सुनते हैं तो अपनी राजाई का नशा बुद्धि में आना चाहिए। ऐसे ऐसे गीत घर में रहने चाहिए। तुम्हारा सभी गुप्त, हमारा ये ज्ञान भी गुप्त है, सब कुछ गुप्त है, इनकॉग्निटो है। बड़े आदमियों की तो बहुत ठाट होते हैं, ठाट बाट होती है ना, तुमको कोई ठाट नहीं है। तुम देखते हो जिसमें बाबा ने प्रवेश किया, माने ब्रह्मा बाबा में जिसमें शिव बाबा ने प्रवेश किया, उसमें भी कोई ठाट की बात नहीं है, कपड़े आदि सब वही है। बाबा कहते तुम बुद्धि से समझते हो कि बाबा ने इसमें माने ब्रह्मा बाबा में प्रवेश किया है, हमको ये राज्य भाग्य देने, सत्ययुग की राजाई का राज्य भाग्य देने। अभी बाबा कहते यह भी बच्चे जानते हैं कि सारी सृष्टि में इस समय जो भी मनुष्य मात्र है सब देह अभिमान में आकर अनराइटियस काम करते, माना राइटियस्ट नहीं अनराइटियस्ट रॉन्ग कार्य करते, काम करते, इसलिए बेसमझ कहा जाता है। उनको कोई समझदार थोड़ी कहा जाता है, इसलिए बेसमझ कहा जाता है। सबकी बुद्धि को ताला लगा हुआ है, गोदरेज का अज्ञान का ताला लगा हुआ है। तुम कितने समझदार विश्व के मालिक थे सत्ययुग में हम कितने समझदार विश्व के मालिक थे। बाबा कहते अभी माया ने बिल्कुल बेसमझ बना दिया है, जो कोई काम के नहीं रहे हैं। बाप के पास जाने के लिए माने बाबा को जानने के लिए यज्ञ तप बहुत करते हैं, परंतु मिलता कुछ नहीं। जब तप यज्ञ आदि करने से थोड़ी कुछ मिलता है, तो बाबा कहते परंतु कुछ मिलता नहीं, ऐसे ही धक्के खाते रहते, भक्ति में ऐसे ही धक्के खाते रहते, मिलता कुछ भी नहीं। परमात्मा को कोई भी जानते नहीं, सर्वव्यापी कह देते। अब भाई परमात्मा सर्वव्यापी थोड़ी है, लेकिन सर्वव्यापी कह देते हैं, कुछ भी समझते नहीं। ये भी कितना रॉन्ग हो जाता है। पिता अक्षर बुद्धि में नहीं आता है, करके कोई कहते भी हैं, वह भी किस मात्र, केवल कहने मात्र। अगर परम पिता समझे तो बुद्धि एकदम चमक उठे, बाप स्वर्ग का वर्षा देते हैं, वह है हेवनली गॉड फादर। फिर हम कलयुगी नरक में क्यों पड़े हैं? अब हम मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे पा सकते हैं, यह किसकी बुद्धि में नहीं आता है। अभी तुमको समझ मिली है, अभी हमको संगम युग पर समझ मिली है। बाबा ने हमको ये स्मृति दिलाई है, जब नई दुनिया नया भारत था सतयुग में, तो हमारा राज्य था, हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य था, हमें लक्ष्मी नारायण का एक ही मत, एक ही भाषा, वो भाषा थी हिंदी, एक ही भाषा, एक ही महाराजा महारानी थे। सतयुग में महाराजा महारानी, त्रेता में राजा रानी कहा जाता है। फिर द्वापर में वाम मार्ग शुरू होता है। फिर हम एक के कर्मों पर, फिर हम बाबा कहते, फिर हम एक के कर्मों पर आमदार है, कर्मों अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लेते। ये आत्मा का ही तो फिलोसफी है ना। कर्मों के आधार पर अगर बुरे कर्म किए हैं, धनाढ़ परिवार में रहते हुए भी,
तो गरीब का जन्म लेंगे, और अगर अच्छे कर्म किए हैं तब फिर हम अच्छे परिवार में जन्म लेते हैं। तो बाबा कहते कर्मों अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। अभी बाप कहते हैं तुमको ऐसे कर्म सिखाता हूँ जो 21 जन्म बादशाही पाते रहेंगे। पहले तो स्वर्ग की बादशाही पाएंगे और बाकी बादशाही ही पाते रहेंगे। भले वहाँ भी हद का बाप मिलता है, सत्युग में भी तो नारायण हद का माना शरीर का तो बाप है ना। लेकिन बाबा कहता भले वहाँ भी हद का बाप मिलता है, परंतु वहाँ ये ज्ञान नहीं रहता कि ये राजाई का वर्षा भी हद का बाप का दिया हुआ है। ये ज्ञान नहीं रहता सत्युग में। सत्युग में कुछ भी ज्ञान नहीं होता। हम देवताओं को केवल इतना ज्ञान होता है कि मैं आत्मा हूँ, मुझे एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है, बस इतना ही ज्ञान होता है। बाबा कहते द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है। सत्युग त्रेता को राम राज्य कहा जाता है और द्वापर कलयुग को रावण राज्य कहा जाता है। तो द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है। तो कैसा संबंध हो जाता है? विकारी संबंध हो जाता है। फिर जैसे जैसे कर्म वैसा फल मिलता है। देवता वाम मार्ग में चले जाते, देवता ही द्वापर युग में फिर वाम मार्ग में चले जाते हैं। फिर सत्युग का सब खलास हो जाता है। सत्युग के जो दैवी गुण थे, अच्छे संस्कार थे, सत्युग की प्योरिटी, सत्युग की शक्ति आत्मा की, वो सब खत्म हो जाती है। बाबा कहते सत्युग का सब खलास हो जाता है। फिर कर्मों अनुसार जन्म लेते हैं। भारत में पूज्य राजाएं थे, लक्ष्मी नारायण पूज्य राजा रानी थे ना, तो भारत में पूज्य राजाएं थे, तो पुजारी राजाएं भी थे। द्वापर युग से हमें पुजारी राजा बन जाते हैं, अपनी भक्ति करने लग पड़ते हैं। सतयुग में बाबा कहते सतयुग में राजा रानी और प्रजा सब पूज्य होते हैं। फिर द्वापर में भक्ति शुरू होती है। पहले पहले शिव बाबा की भक्ति शुरू होती है जब सोमनाथ का मंदिर बनता है। बाबा कहते फिर जब द्वापर में भक्ति शुरू होती है तो यथा राजा रानी तथा प्रजा भी पुजारी बन जाते हैं ना। पूज्य से पुजारी, राजा रानी और प्रजा सब बन जाते हैं। बाबा कहते बड़े राजा जो सूर्यवंशी थे वही पुजारी बन जाते हैं। फिर वैश्यवंशी बन जाते हैं। फिर कलयुग में आते वैश्यवंशी बन जाते हैं। फिर तो कोई भी राजा नहीं रहता, प्रजा का प्रजा पर राज्य हो जाता है धीरे धीरे। कलयुग का अंतिम समय होता है। कलयुग की शुरुआत की बात नहीं है, कलयुग के अंतिम समय की बात है। अभी तो वाइसलेस बनते हो, माना निर्विकारी बनते हो, विषय से वाइसलेस हम बनते हैं। उसकी प्रारब्ध फिर कितने जन्म चलती है? 21 जन्म चलती है। फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है। जो जो पूज्य देवी देवता होकर गए हैं उन्हों के मंदिर बनाकर उनकी पूजा करते हैं। ये सिर्फ कहाँ होता है? कहीं और नहीं होता है, भारत में ही होता है। ये 84 जन्मों की कहानी जो बाप सुनाते हैं, यह भी भारतवासियों के लिए और किसी के लिए थोड़ी है, विदेशियों के लिए थोड़ी है। हाँ, ये सिर्फ भारतवासियों के लिए है। बाबा कहते और धर्म वाले आते ही बाद में ही। फिर तो वृद्धि होते होते ढेर के ढेर हो जाते, संख्या बढ़ती जाती है ना, ढेर के ढेर हो जाते हैं धर्म। वैरायटी भिन्न भिन्न देवी देवताओं की रस्म रिवाज थी सतयुग में। वही भारत, बाबा कहते वह भारत के गुरुओं के नहीं है। आधा कल्प बाद रावण राज्य शुरू होने से सारी रस्म रिवाज ही बदल जाती है। सतयुग की रस्म रिवाज अलग थी और जब द्वापर में आते हैं तो सारी रस्म रिवाज बदल जाती है। रस्म रिवाज कुछ और ही हो जाता है। सतयुग में होता है नारी प्रधान समाज और फिर द्वापर युग से पुरुष प्रधान समाज हो जाता है। तो रस्म रिवाज रीति रिद्धि सिद्धि सब बदल जाते हैं। आधा कल्प बाद रावण राज्य शुरू होने से सारी रस्म रिवाज ही बदल जाती है।
बदल जाती है ना, फिर पूज्य से पुजारी बन जाते हैं। द्वापर युग में आते आते पूज्य से पुजारी बन जाते हैं। पूजा भी पहले अव्यभिचारी एक शिव की करते हैं, उनके मंदिर बनाते हैं। शिव बाबा का सोमनाथ का मंदिर पहले बनता है द्वापर युग की शुरुआत में। बाबा कहते उनके मंदिर बनाते हैं, फिर लक्ष्मी नारायण के बनाएंगे, फिर धीरे धीरे अव्यभिचारी भक्ति भी व्यभिचारी बन जाती है। सारे देवताओं की कण कण की हर किसी की पूजा होने लगती है। बाबा कहते एक नई लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाए तो दूसरा भी बनाएंगे, फिर राम सीता के मंदिर बनाने लग पड़ेंगे। फिर कलयुग में देखो गणेश, हनुमान, चंडिका देवी आदि आदि के अनेक देवियों के चित्र बनाते रहते हैं। भक्ति मार्ग के लिए सामग्री भी चाहिए ना, बाबा कहते भक्ति मार्ग के लिए सामग्री भी चाहिए ना। ऐसे बीज कितना छोटा होता है, झाड़ कितना बड़ा होता है, वैसे भक्ति का विस्तार हो जाता है। शुरू में भक्ति बीज की तरह छोटी होती है, फिर धीरे धीरे भक्ति का भी झाड़ बढ़ता जाता है और भक्ति का भी विस्तार हो जाता है। ढेर के ढेर शास्त्र बनाए जाते हैं। बाबा अपने बच्चे की तरह, पोत्र पोत्री की तरह हमें कहानी सुना रहे हैं। ढेर के ढेर शास्त्र बनाए जाते हैं। अब बाप बच्चों को कहते हैं ये भक्ति मार्ग की सामग्री शास्त्र, वेद शास्त्र सब खत्म होनी है। अब मुझ बाप को याद करो। बाबा याद की यात्रा पे अटेंशन दिला रहे हैं। बाबा कहते अब मुझ बाप को याद करो। भक्ति का प्रभाव भी बहुत है ना, कितनी खूबसूरत है। नाच, तमाशा, गायन, कीर्तन आदि कितना खर्चा करते हैं। अभी बाप कहते हैं मुझ बाप और वर्षे को याद करो। बाप शिव बाबा और वर्षा है स्वर्ग की पचई का वर्षा, तो उसको याद करो। आदि सनातन देवी देवता धर्म को याद करो। अनेक प्रकार की भक्ति तुम जन्म जन्मांतर करते आए हो। 63 जन्म से हम अनेक प्रकार की भक्ति करते आए हैं। गृहस्थ धर्म वाले ही भक्ति शुरू करते हैं, सन्यासियों को तो भक्ति नहीं करनी है। यज्ञ, तप, दान, पुण्य, तीर्थ आदि ये सब गृहस्थियों का काम है, न कि सन्यासियों का। वह है ही निवृत्ति मार्ग वाले, उन्हों के लिए कायदा है। सन्यासियों के लिए घर बार छोड़ जाए जंगल में रहना और ब्रह्म तत्व को याद करना। अब भाई ब्रह्म तत्व परम धाम को याद करने से क्या फायदा होगा, है ना। लेकिन उनका ये रूल है। तो बाबा कहते वह है ही कौन सी ज्ञानी, तत्व ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी। तत्व अथवा ब्रह्म को ही ईश्वर के देते। अब भाई जगह थोड़ी ईश्वर है। आप कहो जैसे किसी का नाम है रावत, ठीक है ना, रावत शर्मा किसी का नाम है और उसके घर को कहो रावत शर्मा ये है, तो ये तो गलत होगा ना। हाँ, वो उस घर में रहता है। ऐसे ही परमात्मा परम धाम में रहता है। परमात्मा ब्रह्म तत्व नहीं है। तो बाबा कहते ये रॉन्ग है। बाबा कहते तत्व अथवा ब्रह्म को ही ईश्वर के देते। अब ये तो ठीक बात नहीं है ना। जैसे भारतवासी असूल में है आदि सनातन देवी देवता धर्म के, परंतु हिंदुस्तान में रहते हैं। हिंदुस्तान भी मनुष्यों ने नाम रखा है। बाबा कहते परंतु हिंदुस्तान में रहते हैं तो अपना धर्म हिंदू समझ लिया है। वैसे सन्यासी भी आत्माओं के रहने के स्थान तत्व को परमात्मा समझ लेते हैं। ब्रह्म वह तत्व को ही याद करते हैं। वास्तव में बाबा कहते सन्यासी जब तमो प्रधान है, सन्यासी जब सतो प्रधान है तो जंगल में जाकर रहते हैं शांति में। ऐसे नहीं कि उन्हों को ब्रह्म में जाकर लीन होना है। बाप कहते हैं ये उन्हों का कैसा ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है। लीन कोई हो नहीं सकते।
अब भाई ब्रह्म तत्व में थोड़ी कोई जाके लीन होगा, ज्योति ज्योत समाएगा। ये सब मनगढ़ंत मिथ्या ज्ञान है, लीन कोई हो नहीं सकते। आत्मा तो अविनाशी है ना, वे कैसे लीन हो सकती है? देखो बाबा प्यार से हमें सारे ज्ञान का सार बता देता है। बाबा कहता भक्ति मार्ग में कितना माथा कूटते रहते, फिर कहते भगवान कोई ना कोई रूप में कभी आकर मिलेगा, अब कौन राइट? वे कहते ब्रह्म से योग लगाकर ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। अब भाई ब्रह्म में थोड़े कोई लीन होने वाला है, तो ये कोई समझते नहीं। बाबा कहते गृहस्थ वाले कहते कि भगवान किस ना किस रूप में आएगा, पतितों को पावन बनाएगा। ऐसे नहीं कि ऊपर से प्रेरणा द्वारा ही सिखलाएंगे। भाई प्रेरणा से थोड़ी कोई काम होगा, बाबा को तो आना ही पड़ेगा ना इस कलयुगी दुनिया में। तो बाबा कहते कि प्रेरणा से थोड़ी सिखलाएंगे। टीचर घर बैठे प्रेरणा करेगा क्या? हाँ, स्कूल में आके पढ़ाएगा ना। हाँ, और वहाँ स्कूल में स्टूडेंट आएंगे तब वो पढ़ाएगा। तो प्रेरणा से लौकिक टीचर नहीं पढ़ा सकता, तो बाबा क्यों पढ़ाएगा? बाबा कहते प्रेरणा अक्षर है नहीं, प्रेरणा से कोई काम नहीं होता। भले शंकर की प्रेरणा से विनाश कहा जाता है, परंतु है ये ड्रामा की नोंद, ना कि शंकर की प्रेरणा। उन्हों को ये मूसलादी बनानी है। जो साइंस वाले उनको ये मूसलादी बॉम्ब शादी बनानी है, प्रेरणा की बातें नहीं है। मनुष्य तो कह देते कि भगवान से प्रेरणा से सब होता है। अब ऐसे थोड़ी है, तुम बना रहे हो ये सब, तो फिर प्रेरणा की बात कहाँ से आ गई? बाबा कहते हैं कि शंकर की आंख खुलने से प्रलय हो गई। अब ये सब कहानियां तो झूठ है, झूठ खंड है ना, तो यहाँ सब झूठ ही बोलते हैं। बाबा कहते ये सब कहानियां हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते, केवल कहानी बनाते हैं। किसके भी मंदिर में जाएंगे तो कहेंगे, बाबा ने अभी कहावत को याद किया है। बाबा कहते अच्युत केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। अभी इसका अर्थ बाबा ने कई मूल्यों में बताया है। इसका अर्थ ये है, इस पद्य में कृष्ण की महिमा दी गई है, लेकिन महिमा तो सिर्फ एक शिव बाबा की होनी चाहिए, क्योंकि शिव बाबा ही सबसे श्रेष्ठ है और शिव बाबा ही गीता का भगवान भी है। वही हमें आकर ज्ञान भी सुनाता है। बाबा कहते अर्थ कुछ नहीं समझते, कोई भी अपने बड़ों की महिमा नहीं जानते हैं, मन देवताओं की महिमा ढंग से नहीं जानते हैं। धर्म स्थापक को गुरु कह देते हैं, वास्तव में उनको गुरु कहना रॉन्ग है। बाबा कहते क्राइस्ट कोई गुरु थोड़े है, वो तो सिर्फ धर्म स्थापन करते, केवल उनका काम है धर्म स्थापन करना, वो थोड़ी कोई गुरु है। हाँ, गुरु वो जो सत्कृति करे। बाबा कहते गुरु उनको कहा जाता है जो सत्कृति करे, वह तो धर्म स्थापन करने आते हैं, उनकी पिछाड़ी उनकी वंशावली आती है। जैसे गौतम बुद्ध है, उनके पीछे उनकी वंशावली बौद्ध धर्म आता है, क्राइस्ट के पीछे क्रिश्चियन धर्म आता है। हाँ, इस्लाम धर्म वो किसी के पीछे आता है। तो बाबा कहते कि धर्म स्थापक को गुरु कह देते, वास्तव में उनको गुरु कहना रॉन्ग है। वे तो धर्म स्थापन करने आते हैं, उनकी पिछाड़ी उनकी वंशावली आती है। सदगति तो किसकी करते नहीं, वो लोग थोड़ी किसकी सदगति करते। सदगति तो बाबा आके करते हैं ना, हम बच्चों को पतित से पावन बनाता है। अब बाबा कहता है सदगति तो किसकी करते नहीं, तो उनको गुरु कैसे कहेंगे? गुरु तो एक ही है और वो है शिव बाबा। गुरु तो एक ही है जिसको सर्व का सदगति दाता कहा जाता है, वो है शिव बाबा। भगवान बाप ही आकर सर्व की सदगति करते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। उनकी याद
कभी किससे छूट नहीं सकती। मनुष्य हे भगवान, हे ईश्वर कहे एक बाप को याद करते, एक बाप शिव बाबा को ही याद करते हैं, क्योंकि वह है सर्व का सद्गति दाता, है ना, वे सर्व का सद्गति दाता। बाप समझाते हैं ये सारी रचना है, रचयिता बाप मैं ही हूँ, सबको क्या देने वाला, सुख देने वाला, वर्षा देने वाला, वर्षा भी स्वर्ग की बादशाही का वर्षा देने वाला एक ही बाप ठहरा, वो है शिव बाबा। भाई भाई को वर्षा दे नहीं सकते, हम सब आत्मा शरीर से चाहे माँ हो बाप हो, लेकिन आपस में आत्मा रूप से सब भाई भाई हैं, तो भाई भाई को वर्षा दे नहीं सकते। वर्षा हमेशा बाप से मिलता है। लौकिक में भी प्रॉपर्टी का वर्षा या किसी चीज का भी वर्षा बाप से मिलता है, भाई से नहीं मिलता। तो बाबा वही कहते हैं कि मैं सभी बेहद के बच्चों को बेहद का वर्षा देता हूँ, स्वर्ग की बादशाही का बेहद का वर्षा, इसलिए ही मुझे याद करते हैं। हे परमात्मा क्षमा करो, समझते कुछ भी नहीं। बाबा कहते, बाप कहते हैं मैं कोई इन्हों के पुकारने से नहीं आता हूँ, ये तो ड्रामा में बना हुआ है बाबा का पार्ट आने का। बाबा कहते ड्रामा में मेरे आने का पार्ट भी नोंधा हुआ है। अनेक धर्म विनाश, एक धर्म की स्थापना व कलयुग का विनाश, सतयुग की स्थापना करनी होती है। अनेक धर्मों का विनाश और वो एक धर्म में आदि सनातन देवी देवता, हम देवताओं का धर्म, तो उसको स्थापन करना व कलयुग का विनाश कर सतयुग की दुनिया की स्थापना बाबा को करनी होती, इसलिए बाबा का पार्ट ड्रामा में नोंद है। बाबा कहते मैं अपने समय पर आप ही आता हूँ। संगम युग में बाबा आते ना, कलयुग के अंत में। ये भक्ति मार्ग का भी ड्रामा में पार्ट है। अब जब भक्ति मार्ग का पार्ट पूरा होता है तब आया हुआ हूँ। कल्प पहले भी बाबा आप ब्रह्मातन में आए थे। ऐसे हम बच्चे बाबा को कहते हैं ना कि कल्प पहले भी बाबा आप ब्रह्मातन में आए थे। ये ज्ञान अभी तुमको मिलता है, तुमको माना केवल हम बाबा के बच्चों को ही मिलता है, फिर कभी नहीं मिलेगा। ये है ज्ञान, वह है भक्ति, भक्ति मार्ग में भक्ति और ये है ज्ञान, तो डिफरेंस हो गया ना। बाबा कहते ज्ञान की प्रारब्ध है चढ़ती कला, कहा जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। बाबा कहते जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली थी ना, जनक माना राजा जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली थी ना, लेकिन क्या एक जनक ने जीवन मुक्ति पाई? जीवन मुक्ति तो सब पाते हैं ना, सारी विश्व पाती है। बाबा कहते सारी विश्व पाती है। सदगति व जीवन मुक्ति एक ही अक्षर है। जीवन मुक्ति अर्थात जीवन को मुक्त करते हैं इस रावण राज्य से। देखो आज बाबा ने कितना सुंदर अर्थ बताया। जीवन मुक्ति अर्थात इस जीवन को मुक्त करते इस रावण राज्य से। बाबा जानते हैं बच्चों की कितनी दुर्गति हो गई है, बिल्कुल दुखी हो गए हैं। उन्हों की फिर सदगति होनी है, पहले मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आएंगे। शांति धाम से फिर दुख, शांति धाम से फिर सुख धाम में आएंगे और वो सुख धाम में सतयुगी दुनिया, तो वहाँ आएंगे। ये चक्र का राज बाप ने समझाया है। शिव बाबा ने हम बच्चों को समझाया ना। बाप कहते हैं इस समय सारी सृष्टि का झाड़ जड़ जड़ी भूत तमो प्रधान हो गया है, इसलिए कोई भी अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म का समझते नहीं है। आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे क्योंकि देवता पवित्र थे। हम अपवित्र पतित अपने को देवता कहलाए, इसलिए देवता कैसे कहलाए? इसलिए कहा जाता है इन विकारों को छोड़ते जाओ। बाबा इसलिए कहते हैं इन विकारों को छोड़ते जाओ। ये विकार आदि आधा कल्प से रहे हैं।
द्वापर युग से अब एक जन्म में इनको छोड़ना, इसमें मेहनत लगती है। मेहनत भी कर थोड़ी विश्व का मालिक बनेंगे। बाप को याद करेंगे तब ही तुम अपने को राजाई का तिलक देंगे। जब बाबा को याद करेंगे तभी हम अपने को स्वर्ग की राजाई का तिलक देंगे, अर्थात राजाई के अधिकारी बनेंगे। जितना अच्छी रीति याद करेंगे, श्रीमत पर चलेंगे, तो तुम राजाओं का राजा बनेंगे। तब फिर सतयुगी दुनिया में हम राजाओं का राजा बनेंगे। पढ़ाने वाला टीचर तो आया है पढ़ाने, शिव बाबा तो आ चुका है पढ़ाने। ये पाठशाला है ही कैसे क्या बनने की, मनुष्य से देवता बनने की, नर से नारायण बनाने की कथा सुनाते हैं। ये कथा कितनी नामी ग्रामी है। इनको अमर कथा, सत्यनारायण की कथा, तिजरी की कथा भी कहते हैं। बाबा कहते देखो गीत कितना अच्छा है। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, जो मालिक पना कोई लूट ना सके। कोई अर्थक्वेक आदि नहीं होगी, वहाँ विघन की कोई बात ही नहीं। सत्युग में थोड़ी कोई विघन की बात है। ऐसा अटल अखंड पवित्रता सुख शांति का राज्य तुम अभी पा रहे हो। अभी हम संगम युग पर पा रहे हैं। फिर से कल्प पहले मुआफिक, हर 5000 वर्ष बाद भारत स्वर्ग बनता है। तुम जानते हो हम 100 देवता थे, फिर 84 जन्म लेते लेते आकर ये बनते, शूद्र बनते। अभी फिर हम संगम युग पर ब्राह्मण बनते हैं, फिर हम 100 देवता बनेंगे। इसको कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सर, पहली पॉइंट, अपने आप को राजाई का तिलक देने के लिए याद की यात्रा की मेहनत करनी है। सब विकारों को छोड़ देना है। दूसरी पॉइंट, ब्रह्मा बाप समान साधारण माना चलन से साधारण नहीं, लेकिन साधारण माना इनोसेंट, साधारण वैसे रहना है। ज्यादा ऊंचे कपड़े नहीं पहनने हैं और गुप्त रहना है। बाहर का ठाट आदि नहीं करना है। इसको साधारण बाबा ने कहा है, इसी को साधारण कहा है। अपने भविष्य राजाई के नशे में रहना है। भविष्य सत्युग की राजाई के नशे में रहना है। अभी वरदान है आज का, नॉलेजफुल, पावरफुल और लवफुल स्वरूप द्वारा हर कर्म में सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। नॉलेजफुल, पावरफुल और लवफुल स्वरूप द्वारा हर कर्म में सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। अभी वरदान का एक्सप्लेनेशन, जब वाणी द्वारा सर्विस करते हो तो मनसा पावरफुल हो। मनसा द्वारा दूसरों की मनसा को चेंज करो, अर्थात मनसा द्वारा मनसा को कंट्रोल करो और वाणी द्वारा लाइट माइट देकर नॉलेजफुल बनाओ और कर्मणा अर्थात संपर्क व अपनी रमणीक एक्टिविटी से उन्हें असली फैमिली का अनुभव कराओ, असली परिवार का अनुभव कराओ। ऐसे जब तीनों स्वरूप में रहकर हर कर्म करेंगे तो सिद्धि स्वरूप स्वतः बन जाएंगे। अभी स्लोगन है आज का, अपने पास शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा करो तो ये शक्ति सेफ्टी का साधन बन जाएगी। अपने पास शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा करो तो ये शक्ति सेफ्टी का साधन बन जाएगी। अच्छा, ओम शांति।